आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम विद योर फैमिली। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर का नया टॉपिक। ठीक है सर, क्या नाम है टॉपिक का? तो बच्चों, नेम ऑफ द टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सर ये कैसा टॉपिक है, क्या आता है इसमें? आज की वीडियो हमारी इस बेसिस के ऊपर ही है कि सर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हमें सिखाओ। तो आज हम सीखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आपने स्टैंडर्ड 7, स्टैंडर्ड 8 सब में आप ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ चुके हैं। आपको पता है ये बहुत ही इजी है। तो हमारे पास कितने टाइप के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है? तो 3 टाइप के हैं। पहला पॉजिटिव, ठीक है, सेकंड कंपैरेटिव एंड थर्ड सुपरलेटिव। तो हम लिखेंगे there are 3 types of comparison. पहला पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, इट मीन्स समानता दर्शक। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री गुजराती में कहा जाता है समानता दर्शक। सेकेंड कंपैरेटिव डिग्री, उसको क्या कहा जाता है? अधिकता दर्शक। ठीक है, अभी नेक्स्ट आएगा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, अब ये इसको क्या कहा जाता है? श्रेष्ठता दर्शक। ठीक है, तो समझ में आया आपको? मैंने हिंदी में इंग्लिश में लिखा और उसके बाद गुजराती में लिखा। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन वी डू हैव। हमारे पास 3 टाइप के कंपैरिजन है। तो आगे हम पहले पढ़ते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या है। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री मतलब उसमें हम यूज करते हैं एस। 2 बार एस आता है, जैसे कि राहुल इज एस टॉल एस हितेन। राहुल इज एस टॉल एस हितेन। तो इसमें एस टॉलेस क्या बता रहा है कि બંને સરખા છે। બંને શું છે? સરખા છે। તો આમાં બતાવે છે રાહુલ ઇઝ એસ ટોલ એસ હિતેન। તો જ્યારે પણ એસ ટોલ એસ આવે, એસ સેન્ટેન્સમાં 2 વાર હોય ત્યારે આપણે સમજી લેવાનું કે આ કઈ ડિગ્રી છે? આ પોઝિટિવ ડિગ્રી છે। હવે આ સેન્ટેન્સમાંથી આપણે કંપેરેટિવ બનાવીએ તો કેવી રીતે બનશે? હિતેન is not taller than Hitain is not taller than राहुल। ठीक है, अब हमने बीच में क्या लगाया है? नॉट लगाया है। तो हम क्या बता रहे हैं इसमें कि दोनों एक जितने ही हैं। ठीक है, नॉट टॉलर, ये पूरा हमें क्या बताता है? ना करता
વધારે નથી। क्या बताता है हमें? हितेन इज नॉट टॉलर देन राहुल। तो हितेन करता રાહુલ વધારે લાંબુ નથી, આવી રીતે બતાવે છે એ લોકો। તો બંનેનું મીનિંગ સેમ છે। મીનિંગ શું છે? સેમ છે। પણ આ કઈ ડિગ્રી છે? આ આપણી છે પોઝિટિવ, અને આ કઈ ડિગ્રી થઈ ગઈ આપણી? આપણી આ થઈ ગઈ कंपैरेटिव। अंडरस्टूड? अब इसके बाद जैसे कि हितेन इज नॉट टॉलर देन राहुल, तो देखो बच्चों इज हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक है। टॉलर हमारा एडजेक्टिव है। तो अगर हमें नॉट लगाना है सेंटेंस में तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में आएगा। कहां आएगा? वर्ब और एडजेक्टिव के बीच में। अंडरस्टूड? थोड़े और एग्जांपल्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स में। तो फर्स्ट एग्जांपल, मुंबई is as large as कोलकाता। ये हमारा कौन सा डिग्री हुआ? पॉजिटिव, ठीक है। अभी इसको ही अगर मुझे कंपैरिजन में करना है तो कैसे करेंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में? कोलकाता is not larger than Mumbai। कोलकाता is not larger than Mumbai। तो ये हमारा कौन सा डिग्री है? ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट, मनाली is colder than शिमला। मनाली is colder than शिमला। तो ये हमारा कौन सा हुआ? ये हमारा कंपैरेटिव हुआ, ठीक है। अगर हमें इसको चेंज करना है पॉजिटिव में तो कैसे करेंगे? शिमला is as cold as मनाली, ठीक है। ये हमारा कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये हमारा पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या किया है? पॉजिटिव को कंपैरेटिव में चेंज किया है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया है। अंडरस्टूड? सो इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सारा सीख लिया है। हमने अभी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सीखा है। आगे हम इसकी थर्ड डिग्री सीखते हैं, दैट इज कंपैरेटिव। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव सीखा है, अभी हम सीखते हैं सुपरलेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है? सुपरलेटिव डिग्री मतलब श्रेष्ठ का दर्शन, मतलब सबसे श्रेष्ठ, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, गांधी जी वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन लीडर, ठीक है। अब ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, आपको शायद ये पता होगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में ग्रेट जो है वो पॉजिटिव, ग्रेट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा ग्रेट, तो इसका क्या आ जाएगा? ग्रेटर। और सबसे श्रेष्ठ क्या होगा? ग्रेटेस्ट। जैसे कि कोल्ड, ठीक है, ठंडी, तो कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट,
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इस तरीके से हमारे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव जो है वो क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है, ठीक है, इसके आगे और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इधर, गांधी जी was the greatest Indian leader, मतलब इनके आगे और कोई लीडर ग्रेट नहीं था, तो ये हमारा क्या हुआ, सुपरलेटिव। क्या हुआ, सुपरलेटिव। अब हमें अगर इसको कंपैरेटिव में करना है, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि सुपरलेटिव है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें ग्रेटेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री करते हैं इसकी, तो वो कैसे होगा, गांधी जी was greater than any other Indian leader। इंडियन लीडर में सबसे महान कौन थे, ग्रेट कौन थे, तो गांधी जी थे, ठीक है। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, बिकॉज ग्रेटर देन दिया हुआ है। अब थर्ड, गांधी जी, सॉरी, नो अदर लीडर was as great as गांधी जी, ठीक है। गांधी जी के जैसा और कोई लीडर था ही नहीं, मतलब उनकी कोई तुलना नहीं है, ठीक है। दूसरे, नो अदर लीडर वॉज एज ग्रेट एज गांधी जी, मतलब सबसे ग्रेट कौन थे, गांधी जी थे। तीनों का कहने का मतलब सेम ही है, मतलब में इसमें चेंजेस में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ हमने कंपैरेटिवली उसको अलग अलग तरीके से लिखा है, डिग्री के फॉर्म में हमने अलग अलग तरीके से लिखा है। तो आई होप आपको कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंपैरेटिव डिग्री के कुछ एग्जांपल्स, मतलब जैसे मैंने ये किया है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो मैं आपको कंपैरिजन सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना ही है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी इसके कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, वो सीखेंगे। टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।